નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 7 હાર કી જીતની સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। शुरू करिए प्रश्न नंबर 1 थी। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहलो सवाल, बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? तो जवाब आवशे विकल्प ए सुल्तान। बीजू, बाबा भारती कहाँ रहते थे? तो जवाब आवशे विकल्प डी मंदिर में। त्रीजू, इलाके प्रसिद्ध डाकू का नाम खाली जगह था। तो जवाब आवशे खड़क सिंह। चौथू, घोड़े की चाल देखकर डाकू के हृदय पर। तो जवाब आवशे विकल्प डी सांप लौट गया। पांचमू, जहाँ घोड़ा बांधा जाता है उसे खाली जगह कहते हैं। तो जवाब आवशे विकल्प ए अस्तबल। छठू, कंगले को देखकर बाबा ने घोड़ा रोक दिया क्योंकि। जवाब आवशे विकल्प ए उसकी आवाज़ में करुणा थी। सातमू, कंगले ने अपने को खाली जगह का सौतेला भाई बताया। जवाब आवशे डी दुर्गादत्त वैद्य। आठमू, बाबा भारती चाहते थे कि लोग गरीबों पर खाली जगह। तो जवाब आवे विकल्प बी विश्वास करना न छोड़ दे। नवमो सवाल, बाबा भारती ने अपनी निज की हानि को खाली जगह की हानि पर न्योछावर कर दिया। तो जवाब आवशे विकल्प बी मनुष्यत्व। दसमू, बाबा भारती सुल्तान से लिपटकर ऐसे रोने लगे जैसे। विकल्प ए पिता बिछुड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलो सवाल, बाबा भारती उसकी खाली जगह पर लट्टू थे। चाल। बीजू, ऐसे चलता है जैसे मोर खाली जगह को देखकर नाच रहा हो। तो जवाब है घटा। त्रीजू, जो एक बार उसे देख लेता है उसके हृदय पर उसकी खाली जगह अंकित हो जाती है। तो जवाब आवशे छवि। चौथू, उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई खाली जगह निकल गई। तो जवाब आवशे चीख। पांचमू, आज उनके मुख पर दुख की खाली जगह तक सुनाई न पड़ती थी। तो जवाब आवशे रेखा। छठू, वह धीरे धीरे खाली जगह के फाटक पर पहुंचा। तो अस्तबल। प्रश्न नंबर 3, कोष्टकों में दिए गए शब्द की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। पहलू, खड़ग सिंह इस इलाके का खाली जगह डाकू था। तो जवाब आवशे कुख्यात। बीजू, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुंह से सुनने के लिए उनका हृदय खाली जगह हो गया था। तो जवाब आवशे अधीर। त्रीजू, बाबा जी आज्ञा कीजिए मैं आपका खाली जगह हो, केवल यह घोड़ा न दूंगा। तो जवाब आवशे दास। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहलू, बाबा भारती को ऐसा लगने लगा था कि। तो जवाब आवशे विकल्प क, वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। त्यार पछी जोईए बीजू, बाबा भारती की सारी रात अस्तबल में कटने लगी क्योंकि। तो जवाब आवशे विकल्प अ, उन्हें घोड़ा चुरा जाने का डर था। त्रीजू, बाबा भारती फूले नहीं समाते थे क्योंकि। तो जवाब आवशे विकल्प ब, सुल्तान के रूप, रंग और चाल पर वे मुग्ध थे। त्यार पछी चौथू, बाबा भारती को अपाहिज पर शक नहीं हुआ क्योंकि। तो जवाब आवशे विकल्प क, उसकी आवाज़ में करुणा थी। पांचमू, सुल्तान को वापस लौटने के बाद। जवाब आवशे विकल्प बी, खड़ग सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहलू, बाबा भारती कौन थे? तो जवाब आवशे बाबा भारती भगवत भजन करने वाले एक संत पुरुष थे। बीजू, बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर किस प्रकार का आनंद मिलता था? उत्तर, माँ को अपना बेटा और किसान को अपना लहलहाता खेत देखकर जो आनंद मिलता है वैसा ही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर मिलता है। त्रीजो सवाल, बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में क्या कहते हैं? उत्तर, बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में कहते थे कि वह इस तरह चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाचता है। चौथू, खड़ग सिंह कौन था? उत्तर, खड़ग सिंह अपने इलाके का कुख्यात डाकू था। पांचमू, खड़ग सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? उत्तर, खड़ग सिंह बाबा भारती के पास घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया था। त्यार पछी 9मो सवाल, बाबा भारती का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा? उत्तर, बाबा भारती का हृदय खड़ग सिंह के मुंह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए अधीर हो उठा। 7मू, बाबा भारती को रात में नींद क्यों नहीं आती थी? उत्तर,
बाबा भारती को रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि उन्हें खड़ग सिंह द्वारा उनके घोड़े को चुरा ले जाने का डर था। 8वां, अपाहिज ने बाबा भारती से क्या विनती की? उत्तर, अपाहिज ने बाबा भारती से विनती की कि वे उसे अपने घोड़े पर बिठाकर 3 मील दूर रामवाला में उनके सौतेले भाई के यहाँ पहुँचा दे। 9वां सवाल, बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना क्यों न रहा? उत्तर, बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना न रहा क्योंकि जिस कंगले को उन्होंने घोड़े पर बिठाया था वह डाकू खड़ग सिंह था। 10वां सवाल, सुल्तान पर सवार खड़ग सिंह ने बाबा भारती क्या कहा? सुल्तान पर सवार खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। 11वां, खड़ग सिंह की धोखेबाजी से बाबा भारती को किस बात का डर था? उत्तर, खड़ग सिंह की धोखेबाजी से बाबा भारती को इस बात का डर था कि लोगों को इस घटना का पता चलने पर वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। 12वां सवाल, खड़ग सिंह को बाबा भारती देवता क्यों लगे? उत्तर, खड़ग सिंह को बाबा भारती देवता लगे क्योंकि उन्हें अपने हानि की नहीं गरीबों की हानि की चिंता थी। 6वां सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहलू, बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषता थी? उत्तर, बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। वह वायु वेग से दौड़ता था तो जैसे हवा में उड़ रहा हो। बीजू, खड़ग सिंह का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा? उत्तर, खड़ग सिंह ने बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की कीर्ति सुनी तब उसका हृदय घोड़े को देखने के लिए अधीर हो उठा। 3वां सवाल, घोड़ा देखकर खड़ग सिंह के मन में क्या विचार आया? उत्तर, घोड़ा देखकर खड़ग सिंह के मन में यह विचार आया कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। एक साधु को ऐसी चीज़ों से क्या मतलब? 4वां सवाल, बाबा भारती घोड़े को खोलकर बाहर क्यों ले गए? उत्तर, खड़ग सिंह ने सुल्तान की चाल देखने की इच्छा प्रकट की थी। उसके मुंह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए बाबा भारती घोड़े को अस्तबल से खोलकर बाहर लाए। 5वां, मनुष्य होने के नाते बाबा भारती में कौन सी दुर्बलता थी? उत्तर, मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुंह से सुनना चाहता है। बाबा भारती में भी यह दुर्बलता थी कि वे लोगों से अपने घोड़े की प्रशंसा सुने। 6वां, बाबा भारती किस बात से डर गए थे? उत्तर, खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। खड़ग सिंह की इस धमकी से बाबा भारती डर गए थे। 7वां सवाल, बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान क्यों हो गए? उत्तर, कई महीने बीत गए पर खड़ग सिंह अपनी धमकी के अनुसार घोड़ा लेने नहीं आया, इसलिए बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान हो गए। 8वां, हृदय परिवर्तन के बाद खड़ग सिंह ने क्या किया? हृदय परिवर्तन के बाद खड़ग सिंह रात के अंधेरे में बाबा भारती के मंदिर गया। उसने चुपचाप घोड़े को उसके अस्तबल में बांध दिया और वह चला गया। 9वां सवाल, घोड़े को अस्तबल में देखकर बाबा भारती ने क्या किया? उत्तर, घोड़े को अस्तबल में देखकर बाबा भारती दौड़े और उसके गले से लिपट कर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने और मुंह पर थपकियां देने लगे। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल, बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? उत्तर, बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे। भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे। वे अपने हाथ से उसका खरहरा करते और उसे दाना खिलाते। संध्या समय वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते। इस प्रकार बाबा भगवान भारती अपना समय बिताते थे। बीजो सवाल, बाबा भारती को किसका डर लगने लगा, क्यों? उत्तर, खड़ग सिंह बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था। ऐसा बांका घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया था। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उनके पास न रहने देगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, इसलिए बाबा भारती को खड़ग सिंह का डर लगने लगा। त्रीजू, खड़ग सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? उत्तर, एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज़ सुनी। उसने बाबा से घोड़े पर रामावाला गांव पहुंचाने की प्रार्थना की। बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को ले भागा। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़ग सिंह ही था। इस प्रकार खड़ग सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया।
ત્યાર પછી ચોથો सवाल, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? उत्तर, बाबा भारती संत पुरुष थे। दिन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी। किसी अपाहिज की करुणा पुकार सुनकर उसका हृदय पिघल जाता था। उनकी इसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़ग सिंह ने उन्हें धोखा दिया था। बाबा भारती को लगा कि अगर खड़ग सिंह की इस धोखेबाजी का पता लोगों को लग जाएगा तो वे किसी गरीब या दिन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर कोई किसी अपाहिज की मदद नहीं करेगा। यही सोचकर उन्होंने खड़ग सिंह से उसकी धोखेबाजी से घोड़ा लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा। पांचवों, खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? उत्तर, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीना उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़ग सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता है। उन्हें अपनी हानि की नहीं गरीबों की चिंता थी। ऐसे ऊंचे विचारों वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया। उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से कैसा बर्ताव किया? उत्तर, घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती की खुशी का ठिकाना न रहा। वे उसके गले से लिपट कर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर थपकियां देने लगे। घोड़ों की वापसी पर संतोष प्रकट करते उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस प्रकार घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने उससे वही बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिन से बिछुड़े हुए पुत्र के मिलने पर करता है। सातवां सवाल, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? उत्तर, खड़ग सिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था। उन्हें डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों, दिन दुखिया और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़ग सिंह जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया उसी रात को वह उसे बाबा के अस्तबल में बांध गया। अब खड़ग सिंह की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था, इसलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। आठवां सवाल, इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है अथवा बाबा भारती की हार की जीत में कैसे बदल गई? उत्तर, डाकू खड़ग सिंह अपाहिज के रूप में था, इसलिए बाबा उसे पहचान नहीं सके और वह उनसे घोड़ा छीन ले गया। इस तरह बाबा भारती खड़ग सिंह से हार गए थे, परंतु गरीबों के प्रति बाबा की चिंता का डाकू के दिल पर गहरा असर पड़ा। अपने किए पर उसे बहुत पछतावा हुआ। रात के अंधेरे में वह सुल्तान को फिर बाबा भारती के अस्तबल में बांध गया। इस प्रकार बाबा की हार जीत में बदल गई, इसलिए कहानी का शीर्षक हार की जीत रखा गया। नौवां सवाल, टिप्पणी लिखिए बाबा भारती की महानता। उत्तर, बाबा भारती एक सदाचारी संत थे। उनका हृदय विशाल था और उनके विचार ऊंचे थे। उनके हृदय में दिन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी। दिन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीबों और दिन दुखियों की हानि की अधिक चिंता थी, इसलिए उन्होंने खड़ग सिंह से घोड़े को छलपूर्वक लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने की प्रार्थना की। बाबा भारती के ऊंचे विचारों ने खड़ग सिंह जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। अपनी हार को भी जीत में बदल लेने वाले बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्जे के इंसान थे। 10वां सवाल, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? उत्तर, यदि बाबा भारती की जगह में होता तो थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज कराता कि डाकू खड़ग सिंह से मुझे खतरा है। वह मुझे धमकी दे गया है कि वह मेरा घोड़ा मुझसे छीन ले जाएगा। उसकी धमकी के कारण मैं 24 घंटे भयभीत रहता हूँ। पूरी रात घोड़े की रखवाली में बीत जाती है। अपने बचाव का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वह किसी भी समय मेरा घोड़ा उठा ले जा सकता है। मैं थानेदार साहब से प्रार्थना करता कि वह इस संबंध में ठोस कार्रवाई कर मुझे इस खतरनाक डाकू के भय से मुक्त करे। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। लट्टू होना यानी कि मुग्ध होना। वाक्य, लोग लाल के जादू पर लट्टू हो जाते हैं। बीजू, चैन आना तो मानसिक शांति मिलना। वाक्य, दंगे से बचकर बेटे की सही सलामत घर आने पर माँ को चैन आया। त्रीजू, कानों तक पहुँचना यानी कि सुनना। वाक्य, सेनापति के अत्याचार की खबरें बादशाह के कानों तक पहुँची। ત્યાર પછી ચોથું છે આંખों से गुजरना यानी कि देखना। वाक्य, ऐसा भव्य दृश्य कभी मेरी आंखों से न गुजरा था। पांचवूं, हृदय पर सांप लौटना, ईर्ष्या पैदा होना। वाक्य, मेरी नई कार देखकर पड़ोसियों के हृदय पर सांप लौट गया। छठूं, आंखों में चमक होना, खुशी का भाव प्रकट होना। वाक्य, इनाम मिलने पर
लड़के की आंखों में चमक थी। 7वां फूला न समाना बहुत प्रसन्न होना। वाक्य लोगों के मुंह से बेटे की प्रशंसा सुनकर माँ की फूली न समाई। आश्चर्य का ठिकाना न रहना बहुत आश्चर्य होना। वाक्य अपने मित्र को दूरदर्शन पर देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। 9वां दिल टूटना निराश हो जाना। वाक्य मित्र के विश्वासघात करने पर युवक का दिल टूट गया। 10वां मुंह आश्चर्य से खुला रह जाना बहुत आश्चर्य होना। वाक्य चौकीदार को चोरी करते देखकर मालिक का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। 11वां से सिर मारना बहुत सोच विचार करना। वाक्य बहुत सिर मारा पर यह प्रश्न हल न हो सका। 12वां से आंखें गड़ाना यानी कि ध्यान से देखना। वाक्य आप खाना तो खा नहीं रहे बस टीवी में आंखें गड़ाए बैठे हैं। 13वां मुंह मोड़ना संबंध न रखना विमुख होना। वाक्य सच्चा नेता जन सेवा के कामों से कभी मुंह नहीं मोड़ता। प्रश्न नंबर 9 किसने किससे कहा सही उत्तर के सामने सही कीजिए। पहलू दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हो, तो અહીં જવાબ આવશે વિકલ્પ અપાહિજ ने बाबा भारती से कहा। बीजू लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे, जवाब આવશે સાચું। ત્યાર પછી 10મું दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुंदरનું વિરોધી થશે असुंदर अथवा कुरूप। वाक्य उनके नौकर का चेहरा असुंदर था। बीजू છે જમીનનું વિરોધી आसमान। वाक्य नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गए। ત્રીજું છે સંધ્યા જેનું વિરોધી થશે ઉષા, તો વાક્ય બનશે ઉષા की लालिमा दर्शनीय थी। ચોથું છે ગરીબ જેનું વિરોધી થશે અમીર। વાક્ય वह जमींदार बहुत अमीर था। 5મું છે વિશ્વાસ જેનું વિરુદ્ધાર્થી થશે અવિશ્વાસ, तो वाक्य सेठानी को नौकर पर अविश्वास था। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 11 दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्रतिवत्ता दिन तो प्रतिदिन, निरवत्ता आधार तो निराधार, निर्वत्ता मूल तो निर्मूल, प्रतिवत्ता कुल तो प्रतिकूल, निर्वत्ता जल तो निर्जल અને છઠ્ઠું निर्वत्ता दोष એટલે निर्दोष। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 12 दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो मुखवत्तायिक એટલે मौखिक, બીજું મનુષ્યવત્તાત્વ એટલે મનુષ્યત્વ, ત્રીજું છે ભૂતવત્તાયિક એટલે ભૌતિક, ચોથું છે મમવત્તાત્વ એટલે મમત્વ, 5મું સમાજવત્તાયિક એટલે સામાજિક, છઠ્ઠું સમવત્તાત્વ એટલે સમત્વ। प्रश्न नंबर 13 निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनका अन्य वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो અહીં તમે જોઈ શકો છો આપણને કેટલાક વાક્યો આપેલા છે। તો અહીંયા એક ઉદાહરણ પણ આપેલું છે, जैसे खड़ग सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था, तो विशेषण છે कुख्यात। वाक्य कुख्यात आदमी से लोग डरते हैं। जो पहलू वाक्य कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। बीजू परंतु ऐसा बागा घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। त्रीजू बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया। चौथू अपने प्यारे घोड़े से लिपट कर रोने लगे। 5मुं बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे। એમાં પહેલું વિશેષણ છે સુંદર। વાક્ય મુંબઈ સુંદર શહેર है। બીજામાં વિશેષણ છે બાંકા। વાક્ય ऐसा बांका जवान मैंने कभी नहीं देखा। ત્રીજું વિશેષણ છે ठंडे। એમાં વાક્ય છે हमने गंगा नदी के ठंडे जल में स्नान किया। चौथું વિશેષણ છે प्यारे। એનું વાક્ય બનશે पिताजी अपने प्यारे बेटे से लिपट कर रोने लगे। 5મું છે વિશેષણ प्रसिद्ध। એમાં વાક્ય બનશે सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 14 मान लो आपके गांव की बैंक में लूट हुई। लूट किस गलती के कारण हुई होगी? लुटेरे कौन हो सकते हैं? इस घटना का अनुमान लगाइए और लूट या चोरी से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। तो એનો ઉત્તર તમને અહીં આપવામાં આવેલો છે। રોહિત અને મયંક વચ્ચેનો વાતચીત અથવા તો સંવાદ તમને અહીં આપવામાં આવેલો છે। આ તમે વાંચી શકો છો અને તમારી રીતે તમે તેને લખી પણ શકો છો। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 14 પરિચ્છેદ પઢકર પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ। તો અહીં તમને જે પરિચ્છેદ આપેલો છે ફકરો તે તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે અને ત્યાર પછી તેની નીચે આપણને જે પ્રશ્નો આપેલા છે તે પ્રશ્નોના ઉત્તર આપણે આ ફકરા ઉપરથી મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ। તો જોઈએ પહેલો સવાલ सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क सोना हिरण का रंग कैसा था? तो जवाब आवशे सुनहरा। ख मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागा? तो जवाब आवशे शिकारियों की। बीजू है रिक्त स्थान भरिए। सोना अब तक अपनी खाली जगह भी पार नहीं कर सकी थी, तो आवशे शैशवस्था। ख हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी खाली जगह है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है, तो जवाब आवशे व्यथा कथा। त्रीजू इन शब्दों के अर्थ लिखिए। आहट तो चाप, शैशवस्था तो शिशु की अवस्था अथवा बचपन। चौथू इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो लघुनु विरोधी थशे विशाल अथवा विराट। ख मानवनु विरुद्धार्थी थशे हैवान। 5मुं हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी? उत्तर
हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट रेशमी लच्छों की गाढ़ के समान थी। उसका कोमल शरीर लघु था, मुंह छोटा सा था और बड़ी बड़ी आंखें पानीदार थीं। प्रश्न नंबर 16। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? दरबारियों का जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाई। दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? अकबर के इस प्रश्न के उत्तर में किसी दरबारी ने हाथी को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया तो किसी ने सिंह को। इस तरह दरबारियों ने अपने अपने ढंग से जवाब दिए। जब इसका उत्तर देने के लिए बीरबल से कहा गया तब उन्होंने सूरज को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया। अकबर ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने यह कहानी सुनाई। तो आ कहानी जे छे ते અહીં તમને આપવામાં આવેલી છે। આ કહાની તમે અહીંથી વાંચી શકો છો અને તમારી નોટબુકમાં આ કહાની તમે લખી પણ શકો છો। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 17। दिए गए शब्दों के अर्थ शब्द पहली पूर्ण कीजिए। तो पहलू है इच्छा, बीजू उद्देश्य, त्रीजू अचानक, चौथू दया। बेचैन, बड़ाई, सत्य, नभ अने नफरत। त्यार पछी नीचे आपने उत्तर आपेला है। जो तो अभिलाषा, प्रयोजन, सहसा, करुणा अने अधीर प्रशंसा, सच, गहन अने गगन अने तृणा। दोस्तों आ पाठनो ध्यानपूर्वक अभ्यास करवा बदल आप सर्वनो खूब खूब आभार। हिंदी विषयना बधा ज पाठना स्वाध्याय सोल्यूशननी लिंक, स्वाध्याय पोथीना सोल्यूशननी लिंक तमने डिस्क्रिप्शन बॉक्सनी अंदर आपवामां आवेली छे। तो आ बधा ज विडियो तमे तमारा दोस्तों, मित्रों, भाईबंधो वगैरे साथे जरूरथी शेर करजो।